जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि आपका जो इंजेक्शन वॉल्यूम होता है एचपीएसजी एनालिसिस के अंदर, वो 1 to 5% होना चाहिए आपके कॉलम वॉल्यूम के। जिस पे मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि जिसके तहत आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना इंजेक्शन वॉल्यूम। इससे ये होता है कि आपकी पीक शेप पे आपके एनालिसिस में ब्रॉडनिंग के चांसेस कम होते हैं। आपकी एनालिसिस स्मूथ चलती है अगर आप इस पैरामीटर पे अपनी माइक्रोल्यूटर को सेट करते हैं। सवाल सामने ये आ रहा था कि ये हमारे पास जो एचपीएलसी में लेबोरेटरी में एचपीएलसी उस पर तो लूप फिक्स है। डेफिनेटली आपको माइक्रोलीटर सेट करने के लिए लूप रिक्वायर्ड होता है। तो अब हम कैसे करें? तो कोई और ऑप्शन, तो किस तरीके से हम इसको सेट करें अपना माइक्रो लीटर को कॉलम के वॉल्यूम के लिहाज से? तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए सिंपल यही है, यही ऑप्शन होता है कि आप अपना जो लूप है एचपीएलसी के अंदर, मैनुअल एचपीएलसी तो डेफिनेटली आप लगाते हैं 20 माइक्रोलीटर का लूप आपके पास होता है, 50 का भी होता है और 100 माइक्रोलीटर का लूप भी आपके पास होता है। अगर आपके पास लूप अवेलेबिलिटी नहीं है, फिक्स है, तो फिर आप प्रॉब्लम में, क्योंकि आपको अपनी चीज़ों को अपग्रेड करना पड़ेगा। जब आप चीज़ों को सेट करते हो तो डेफिनेटली उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर आपका ऑटो सैम्पलर सिस्टम है तो डेफिनेटली वहाँ पर आप सिस्टम के थ्रू सॉफ्टवेयर से भी 20 माइक्रोलीटर, 30 माइक्रो, 50 माइक्रोलीटर, 70 वट एवर जो भी आप देना चाहे वहाँ से इजीली दे लेते हैं और सेट कर लेते हैं अपने कॉलम वॉल्यूम के लिहाज से। क्योंकि नॉर्मली जो प्रैक्टिस एनालिसिस यही हो रही होती है, आपका इंजेक्शन वॉल्यूम 20 माइक्रोलीटर या 30 माइक्रोलीटर या 50 की रेंज तक चल रहा होता है। 100 माइक्रोलीटर भी बहुत कम जाता है, क्योंकि ये जितना कम होता है या कॉलम वॉल्यूम के लिहाज से सेट होता है 1 to 5% होता है, तो आपके एनालिसिस पे इफेक्ट कम आता है। आपकी एनालिसिस स्मूथ चलती है, पीक शेप पे इफेक्ट भी, ब्रॉडनिंग भी कम होती है, पीक भी शार्प आती है। तो इसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। सवाल ये था कि हम किसी और तरीके से कर सकते हैं। अगर मेरे पास कॉलम लूप फिक्स है तो मैं किस तरह करूँगा? तो हमारे व्यूअर्स हैं जो काफ़ी चीज़ें देखते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस करते हैं, उनका थैंकफुल। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि आपको या तो अपने सिस्टम को अपग्रेड करें आप, ठीक है? आप इस सिरिंज के थ्रू नहीं कर सकते। क्वेश्चन थे कि क्या हम थ्रू सिरिंज भी कर सकते हैं, तो नहीं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है? देखिए, इसमें ये आंसर है कि जो आपकी सिरिंज होती है, जो एचपीएलसी नीडल होती है, वो कम से कम वॉल्यूम भी 250 माइक्रोलीटर की होती है। तो उससे फिर हम कम क्या लेंगे? क्योंकि वो तो सिरिंज तो पूरा ले लेती है और उसके बाद थ्रू लूप आपके पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम आपका आ रहा होता है। तो अगर आप सिरिंज के थ्रू भी करना चाहेंगे तो वो तो कम से कम जो उसका वॉल्यूम है 250 माइक्रोलीटर है, जिसको हम 0.25 ml आपके लें, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। तो इससे ज़्यादा वॉल्यूम की सिरिंज भी अवेलेबल है मार्केट में, नीडल भी अवेलेबल है। कोई इंजेक्शन मिनट्स का प्रोसेस जो है वो इसके थ्रू नहीं कर सकते। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आपको अपने इंजेक्शन वॉल्यूम के थ्रू ही उसको सेट करना है, लूप के थ्रू। लूप या तो आप चेंज करेंगे, अगर आप ऑटो सैम्पलर पे एडवांस टेक्निक पे अपने आप को लाएं तो वहाँ थ्रू सॉफ्टवेयर आप सेट कर लेते हैं। पहले आप कैलकुलेशन करेंगे, फिर जो इंजेक्शन वॉल्यूम आपका आ रहा होगा वो वहाँ पे आप सेट कर लेंगे। लेकिन अगर आपका लूप फिक्स है तो फिर आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। सिरिंज के थ्रू पॉसिबल नहीं है, काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि अब मार्केट में जो सिरिंज अवेलेबल है वो मिनिमम वॉल्यूम की भी जो है वो 25 माइक्रोलीटर है। तो इट्स वेरी हाई एज कम्पेयर टू इंजेक्शन वॉल्यूम। सो रिकमेंडेशन इज दैट कि आपको अपना लूप ही चेंज करना होगा। थ्रू लूप ही आप अपने सिस्टम का इंजेक्शन वॉल्यूम सेट करेंगे उस कॉलम की वॉल्यूम के लिहाज से रेंज में जाने के लिए, ठीक है? होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यही करके कोशिश कीजिए, इसी तरीके से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।